नैरेटिव बार बार ये चल रहा है कि स्टूडेंट्स बदतमीजी कर रहे हैं, पीड़िता को तो न्याय मिल गया है। इसमें रेप कल्चर बढ़ता ही जा रहा है। इस सरकार के जो लोग हैं, ये सरकार में जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो खुद रेपिस्ट के तमाम लोग चला रहे हैं, वो महिलाओं को ही वहाँ पे ब्लेम करने की तरह है, सर्वाइवर ब्लेमिंग चल रहा है। घटना वायलेंस होता है तो पूरे दुनिया भर के देशों ने बॉयकॉट किया था मोदी सरकार को, उनको तो वीज़ा तक नहीं दे रहे थे। जो तमाम चीज़ें समाज में होती हैं कि कितने बजे निकली, क्या पहना था, किसके साथ थी, तमाम तरह का शेमिंग जो महिलाओं के साथ होता है, ये वहाँ भी है। वो यूपी पुलिस को कैंपस के अंदर बुलाता है और बच्चों के साथ वायलेंस इस प्रोटेस्ट में महिलाओं पे और प्रोटेस्टर्स पे दमन करती है, किस तरह से बर्बरता से उनको मारा जाता है। के रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे मोदी जी हैं जिनके आंसू छलकते हैं। जिस दिन वो रेड फोर्ट से ये स्पीच देते हैं कि मैं महिलाओं के सशक्तिकरण की बात चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि महिलाएं एम्पावर हो, उसी दिन बिल्किस बानो के 7 कन्विक्टेड रेपिस्ट को छोड़ा, डंका बजता है विश्व भर में। तो ऐसा पॉसिबल कैसे है कि वो लोग जो आपको इंटरनेशनल फेम दिलवा रहे हैं हमारे देश को, वो रेसलर्स जिनको बोला जा रहा है इंटरनेशनल रेप्यूट के, ऐसा कैसे है कि वो यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं और ओलंपिक एसोसिएशन आपको कह रही है कि आप इस पे एक्शन लीजिए और आप नहीं ले रहे हैं। बीएचयू में जो मामला हो जाता है युवती के साथ, 3 आरोपी जिस तरीके से दुष्कर्म करते हैं, अभद्रता के साथ उनके वीडियो क्लिप भी बनाते हैं, पर अब तो मामला जो है यूपी पुलिस के संज्ञान में आ गया, फिर आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मामला संज्ञान में आ गया है, लेकिन आप लोगों को पता होगा अभी तक कोई अरेस्ट हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मुद्दा इतना सीरियस है, ये वारदात जो होती है ये कैंपस के अंदर हुई है। कैंपस एक ऐसी जगह होती है जहाँ स्टूडेंट एक तरीके से अपना घर मानता है, पेरेंट्स उसको भेजते हैं ट्रस्ट करके, यहाँ पढ़ाई होगी, नए लोगों से मिलेंगे और अपने करियर में कुछ आगे बनेंगे, और कैंपस में ही ये होता है। और उसके बाद आप देखें तो बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठते हैं। प्रोटेस्ट पे बैठने के बाद जो कैंपस के एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूपी पुलिस को कैंपस के अंदर बुलाता है और बच्चों के साथ वायलेंस होता है। तो इसमें हमें दिखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रवैया है। एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा है, और यूपी में क्या, बीएचयू में क्या, ये हर जगह का यही हाल है। डीयू में देखें तो डीयू में अभी डूसू के इलेक्शन हुए थे, मिरांडा में एबीवीपी के लोग तो जीरो टॉलरेंस की बात करी जाती है और कहा जाता है कि अपराधियों को तुरंत की तुरंत जो है सज़ा दी जाती है। तो ये कैसा जीरो टॉलरेंस है? हमें तो नहीं दिख रहा है तुरंत की तुरंत कोई सज़ा नहीं। इनफैक्ट सज़ा जो हो रही है वो प्रोटेस्टिंग बच्चों को हो रही है। हाँ। सज़ा जो हो रही है वो युवती को हो रही है कि उसको इतना हम लोग को प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। सज़ा तो औरतों के साथ हो रही है जो उनको ये सफ़र करना पड़ रहा है। तो ये कैसा जीरो टॉलरेंस है? पर कहा जाता है ना योगी सरकार में कोई भी अपराधी जो है वो बच नहीं पाता। वो हम ये देखना चाहेंगे एक दिन ऐसा आए, लेकिन अभी तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है। इतनी वारदात रोज़ हो रही है। ये सरकार वही सरकार है जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, इतने उनके साथ बुरी हरकत हुई थी और उसके बाद ये रेपिस्ट को बचा रही है सरकार। तो ये क्या जीरो टॉलरेंस है? क्या लग रहा है क्यों नज़रअंदाज कर रही है योगी सरकार इस मामले को? देखिए, आप अगर क्लोजली देखेंगे इस सरकार के काम और इस सरकार के ऑर्गेनाइजेशन के काम, तो ये पूरी सरकार एंटी विमेन है। इनका कोई काम ना औरतों के फेवर में है ना औरतों के लिए है। मणिपुर में होता है, इतनी बुरी वारदात होती है, प्रधानमंत्री आते हैं, कुछ सेकंड के लिए बोल के चले जाते हैं और फिर वही रिपीट हो रहा है। देश में रेप कल्चर बढ़ता ही जा रहा है। इस सरकार के जो लोग हैं, ये सरकार में जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो खुद रेपिस्ट हैं। तो हम इनसे क्या उम्मीद करें? ये बड़ा आरोप लगा रही है भाजपा सरकार पर। ये आप सबको पता है, ये ऐसे सबके पास केस हो रखे हैं। अभी आप देखिए बृजभूषण, उनको नहीं निकाला है इस सरकार ने, पूरा प्रोटेक्शन है। तो चार्जशीट लगी हुई है ना, साबित तो अभी भी नहीं हुआ उनके। अगर आपने देखा हो पहले तो ऐसे इतने बड़े आरोप जब भी किसी नेता पे लगते हैं या लगने चाहिए तो एक मॉरलिटी के तौर पे उसको उसकी पोजीशन से हटाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कुछ कहता है समाज और सरकार के बारे में कि अगर एक चार्जशीट तक फाइल हो गई है तो आपको क्या रोक रहे हैं उनको हटाने से पद से? क्या रोका जा रहा है? क्यों रोक रहे हैं? 1 के पास होने वाला था, फिर जंतर मंतर क्यों शिफ्ट हुआ, कारण क्या था इसका? देखिए, जंतर मंतर पे हमको इसलिए शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि पुलिस के ऊपर से पुलिस ने बोला कि अगर आप ठीक से प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम जंतर मंतर पे करने देंगे। यूपी पुलिस, अगर आप यूपी भवन पे करेंगे तो आपको तुरंत उठा लिया जाएगा। हम नहीं चाह रहे थे कि इस वक्त हम एकदम उठा लिए जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है। बीएचयू में आज भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 नवंबर को एक घटना घटी थी और उससे पहले 30 अक्टूबर को भी एक घटना घटती है वहाँ पे। तब से लेकर अब तक स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं
और नैरेटिव बार बार ये चल रहा है कि स्टूडेंट्स बदतमीज़ी कर रहे हैं, पीड़िता को तो न्याय मिल गया है, बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन तो साथ दे रहा है, ऐसा है नहीं। वहाँ के स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के ऊपर यूपी पुलिस आकर के उनको मार रही है, कमरों में बंद कर दे रही है। जब प्रोटेस्ट के लिए महिलाएं निकलना चाहती हैं, अगले 2 नवंबर को जब ये घटना होती है और अगले दिन जब प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलते हैं स्टूडेंट्स, तो महिलाओं को अपने हॉस्टल में ताला बाहर से लगा करके बंद कर दिया जाता है ताकि वो प्रोटेस्ट में ना शामिल हो पाए। ये सब चल रहा है बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन में, और हम लोग भी चाह रहे थे कि यहाँ पे हम लोग बातचीत करें इसके बारे में, क्योंकि बहुत अच्छा नैरेटिव चलता है बीजेपी का। तमाम अलग अलग तरीके से महिलाओं के बारे में सुंदर फूल शब्द झड़के उनको लगता है कि वो अपने असली एंटी वुमन जो महिला विरोधी चरित्र है उसको छुपा लेंगे। लेकिन हम एज स्टूडेंट्स भी हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, अगर बीएचयू कैंपस में सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है तो उस प्रोटेस्ट पर यूपी पुलिस को कैंपस में घुस करके प्रोटेस्टर्स के साथ बर्बरता करने के लिए क्यों अलाउ किया, ये हमें इसका जवाब दे बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का जो है विश्व में डंका बज रहा है, वहीं बीएचयू यूनिवर्सिटी जो एशिया की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में शुमार है, तो क्या कहना चाहेंगी, इसके बाद क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि विश्व में डंका बजता है, इसका तो मतलब असलियत शायद तभी सामने आ गई थी जब यहाँ पे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। इवन ओलंपिक एसोसिएशन ने बोला था कि आप इसको तुरंत रिजॉल्व करिए, लेकिन उसके बावजूद जिसके ऊपर दर्जन से ज़्यादा एफआईआर है वो बृजभूषण शरण, उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं होती है, उसके खिलाफ उसके इस केस में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि बृजभूषण शरण को बचाया जा सके। ये सरकार की असलियत है। अगर आपका इतना डंका बजता है विश्व भर में, तो ऐसा पॉसिबल कैसे है कि वो लोग जो आपको इंटरनेशनल फेम दिलवा रहे हैं हमारे देश को, वो रेसलर्स जिनको बोला जा रहा है इंटरनेशनल रेप्यूट के, ऐसा कैसे है कि वो यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं और ओलंपिक एसोसिएशन आपको कह रही है कि आप इस पे एक्शन लीजिए और आप नहीं ले रहे हैं। इंटरनेशनल फेम आप सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं बताना चाहते हैं कि आज जो पेट्रोल आसमान चढ़ रहा है वो क्यों चढ़ रहा है, तेल के दाम जो बढ़ गए हैं वो क्यों बढ़ गए हैं, क्यों इस वक्त नौकरियां नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहा है लगातार पिछले 15 सालों से, ये क्यों है पिछले 10 सालों से, ये आप नहीं बताना चाहते, इसलिए आप बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, हमारा तो डंका बज रहा है पूरे विश्व भर में, जबकि ऐसा है नहीं। आप अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री अगर महिलाओं की सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकते हैं और प्रोटेस्टर सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पे लाठीचार्ज करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, तो किस तरीके से वो डंका बजवा रहे हैं देश भर में, पूछने वाली बात है। वो बिल्किस बानो जो 2002 में जो वायलेंस होता है गोधरा में, गुजरात में जो वायलेंस होता है, पोग्राम होता है मुस्लिमों का, उसमें जिस बिल्किस बानो के साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है, जो अपने परिवार के ऑलमोस्ट सारे सदस्यों को खो देती हैं, अपने बच्चे को खो देती हैं उस वायलेंस में, उसके कन्विक्टेड रेपिस्टों को आप छोड़ रहे हैं। जब 2002 की घटना वायलेंस होता है तो पूरे दुनिया भर के देशों ने बॉयकॉट किया था मोदी सरकार को, उनको तो वीज़ा तक नहीं दे रहे थे। अब वो बने प्रधानमंत्री तो उसके बाद उनको वीज़ा मिला, जब वहाँ पे बने तो उसके बाद उनको वीज़ा मिला, लेकिन पूरे विश्व भर के जो अलग अलग देश हैं वो थू कर रहे थे इसी मोदी सरकार पे, इसी नरेंद्र मोदी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा था कि ये रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे वायलेंस में। जब महिलाओं का नाम आता है, प्रधानमंत्री मोदी जी भावुक होते हैं, उनके आंसू छलक जाते हैं। हाँ, ये वही मोदी जी हैं जिनके आंसू छलकते हैं जिस दिन वो रेड फोर्ट से ये स्पीच देते हैं कि मैं महिलाओं के सशक्तिकरण की बात चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि महिलाएं एम्पावर हो। उसी दिन बिल्किस बानो के 7 कन्विक्टेड रेपिस्ट को छोड़ा जाता है, और वो रेपिस्ट कहीं इधर उधर जाते नहीं है, वो सीधा संघ के हेडक्वार्टर में जाते हैं, अपना हाजिरी लगाते हैं, उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, पैर छूते हैं संघ के लोग उनके। ये वो सरकार है जो महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, बेटी पढ़ाने के लिए जो उसको पैसा देना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लगाना चाहिए, वो पैसा वो अडानी अंबानी को दे देती है, और बेटी बचाने के लिए जो सिक्योरिटी सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए उसकी जगह उसके रेपिस्टों को छोड़ देती है। आज आप यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं यूपी सरकार के विरोध में, क्यों लग रहा है कि यूपी सरकार इसको नज़रअंदाज कर रही है, जबकि कहा जाता है कि यूपी में जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस है? बिल्कुल, और मुझे लगता है टॉलरेंस ज़ीरो नहीं है, मतलब इस मामले में ज़ीरो है कि स्टूडेंट्स अगर विरोध करें तो उसको लेके टॉलरेंस ज़ीरो है, महिलाएं अगर सुरक्षा मांगे उसको लेकर जो टॉलरेंस है वो ज़ीरो है। क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट भी चल रहा है कि ये डिमांड करते हुए कि कैसे कैंपस पे ऐसी वारदात हो सकती है, कैसे एक महिला के साथ
जो बाद में पता चलता है, पहले मॉलेस्टेशन का समझ आता है, हरासमेंट का बताया जाता है, फिर पता चलता है ये गैंग रेप है। तो इसको लेके जो सवाल उठाए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से और यूपी सरकार से, उस प्रोटेस्ट में हम देखते हैं कि किस तरह से पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ABVP का और सरकार का जो नेक्सस है वो किस तरह से इस प्रोटेस्ट में महिलाओं पे और प्रोटेस्टर्स पे दमन करती है, किस तरह से बर्बरता से उनको मारा जाता है। तो ये किस तरह का टॉलरेंस है। पर अभी तो मामला संज्ञान में ले लिया गया है ना यूपी पुलिस द्वारा, पर कोई अरेस्ट नहीं किया गया है। तो साबित होगा तभी तो अरेस्टिंग होगी ना। अगर वो महिला कह रही है, ठीक बात है, पर उसके जवाब में अगर जो स्टूडेंट्स डेमोक्रेटिकली पीसफुली जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर लाठी चार्ज करने का ऑर्डर कहाँ से आया, हमें भी पता है कहाँ से आया। जो महिलाएं और जो तमाम लोग वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट GS कैश का गठन हो, उस डिमांड को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि वहाँ का जो माहौल है, किस तरह से एक यूनिवर्सिटी कैंपस में बाहर के लोगों को अलाउ करना ये जायज़ कैसे है। ये तो अपने आप में एक अनसेफ माहौल क्रिएट करता है, क्योंकि हम देख रहे पूरे वारदात में जिस तरह का सोशल मीडिया पे भी जो पूरा कैंपेन ABVP और ये संघ के तमाम लोग चला रहे हैं वो महिलाओं को ही वहाँ पे ब्लेम करने की तरह है, सर्वाइवर ब्लेमिंग चल रहा है। हम देख रहे हैं किस तरह से जो तमाम चीज़ें समाज में होती हैं कि कितने बजे निकली, क्या पहना था, किसके साथ थी, तमाम तरह का शेमिंग जो महिलाओं के साथ होता है ये वहाँ भी हो रहा है। पर भाजपा सरकार में कहा जाता है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा आज़ादी मिली है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है महिलाएं। आप दो शहरों का, 2 राज्यों का एग्जाम्पल लीजिए, मणिपुर और यूपी, जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है भाजपा की। दोनों जगह नमूने हमारे सामने हैं। एक महिलाओं को नग्न करके पूरे एरिया में निर्वस्त्र करके परेड कराया जाता है। दूसरी जगह हम देखते हैं सबसे ज़्यादा महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम रेट है वो यूपी में है। दलितों के अगेंस्ट जो क्राइम रेट है वो सबसे ज़्यादा यूपी में है। यूपी ही है जहाँ पे हाथरस हुआ। तो जीरो टॉलरेंस किसको कह रहे हैं वो? जीरो टॉलरेंस इसी को कह रहे हैं वो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आपका विरोध करना, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आपका न्याय मांगना। इसके खिलाफ हमारा टॉलरेंस नहीं है। ये बार बार मुझे लगता है 24 से पहले ये भाजपा सरकार तमाम जगहों पे हमें चेतावनी देना चाहती है कि अगर तुम महिला हो तो अपने औकात में रहो। यूनिवर्सिटीज़ में तुम्हारी जगह नहीं है, सड़कों पर तुम्हारी जगह नहीं है, तुम कहीं भी अनसेफ नहीं हो, कहीं भी सेफ नहीं हो, और ये हम सुनिश्चित करेंगे।